नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR, CASE, ASO ये वो वीडियो है जो आप सभी YouTube पे सर्च कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो कट ऑफ और सेफ स्कोर सही बता सके। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी कट ऑफ या सेफ स्कोर हम लोग बताएंगे आपको, वो डेटा के बिहाफ पर होगा, जो हमने सर्वे करवाया था उसके बिहाफ पर होगा। ठीक है, कुछ भी फेक नहीं है, बहुत ही डीपली हम लोगों ने एनालिसिस करा है और जो सही हो सकता है वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आसपास थोड़ा मोड़ा 19-20 का मतलब होता है एक आध नंबर इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चीजें बिल्कुल ऐसी ही आपको फाइनल में आपको दिखेंगी। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किन किन शिफ्ट्स में मिलने वाला है और किन किन शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि जो सर्वे हमने करवाया था कट ऑफ और सेफ स्कोर के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था और जो डाटा हमें मिला है वो काफी था अच्छे से इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड अच्छी वीडियो, अच्छे कंटेंट हम लेकर के आते हैं, जिससे आपके मार्क्स एनहेंस हो सके, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो सपोर्ट करना आपका दायित्व है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों पे बात करते हैं। जैसे CSIR CASE 2024 के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 444, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इसके अंदर PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसके लिए 19 सीट पहले से रिजर्व्ड है, यानी कि इसे माइनस कर दो तो 425, तो 425 सीट के लिए ही कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 444 वैकेंसीज है ये एक्चुअली में दो पोस्ट में डिवाइडेड है, एक है सेक्शन ऑफिसर और दूसरा है मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हालांकि ये सब पता है, लेकिन कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए, चीजें अच्छे से सही तरीके से चले। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप फाइनली जो है ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको पेपर 3 के लिए प्रिपरेशन करना है या नहीं करना। तो पूरा वीडियो अच्छे से शांति से देखना। ठीक है, भले ही आप 2x के स्पीड से देखो, लेकिन शांति से देखना। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल जो वैकेंसीज है वो 76 है, जबकि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो टोटल जो वैकेंसीज है वो 368 है। सेक्शन ऑफिसर के अंदर जो UR पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसीज है वो है 37, EWS की 06, OBC की 19, SC की 10, ST की 4। वहीं जो ASO है इसके लिए UR की टोटल सीट है 151, EWS की 35, OBC की 102, SC की 54 और ST की 26। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ना तो बहुत सारे कमेंट ऐसे मिलेंगे, हाँ ये तो आदमी ज्यादा बता रहा है, ये ऐसा बता रहा है, ये वैसा बता रहा है। तो फैक्ट्स समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्या कारण है कहने का। ठीक है, तो उन सभी चीजों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हवा में नहीं बात कर रहा। पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का था, पता होगा सभी को। पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का था। ठीक है, अब हम लोग सर्वे की बात करते हैं। सर्वे में टोटल 1442 यानी 1442 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। मतलब अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, अराउंड 1700 के आसपास हो चुका है। लेकिन जब हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, तो उस समय तक 1442 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से UR जनरल के जो कैंडिडेट्स थे वो 600 थे, OBC के 423, SC के 179 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा है, EWS के 176 और ST के 64 कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन जो बच्चों ने करा है इसमें 99% वे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा है, सही तरीके से प्रिपरेशन करा है, और वे कहीं ना कहीं वरिड है कि यार मेरा कट ऑफ अगर क्लियर हो जाता तो मैं अपना सारा ध्यान जो है पेपर 3 पे लगा सकता, और अगर कट ऑफ नहीं क्लियर होता तो मैं किसी और एग्जाम में अपना ध्यान लगा सकता। ये बहुत जरूरी है जानना। और वही वरिड होते हैं, उन्हें ही लगता है कि यार कुछ ऐसा मिल जाए यूट्यूब पे जो हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, उसी के लिए ये वीडियो है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। बाकी जो 1% जो कैंडिडेट है, तो मुझे 3-4 ऐसे, जब मैं डाटा देख रहा था, चेक कर रहा था डेटा को, तो उस समय मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लगे, 3 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जहां मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इनका फेक हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें मैंने पहले ही इग्नोर कर दिया है, तो आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर 1 दिया होगा, पेपर 2 में नहीं गए हों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उन्हें लगता होगा यार मेरे मार्क्स इतने कम है कि मुझे पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, उन्हें पहले ही पता है कि यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है,
2 से 5 मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ही ज्यादा हाई होंगे, बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब उन्हें पता है कि यार कुछ भी हो जाए मेरा पेपर क्लियर होने ही वाला है। तो वे भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करे होंगे, कुछ बच्चों को अभी तक नहीं दिखा होगा तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, तो वो डाटा बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये सर्वे पार्टिसिपेशन का जो है डाटा है। पेपर 1 में स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 54 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 121 या 121 से ज्यादा स्कोर करा है। ठीक है, 152 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 110 से 120 मार्क्स के बीच में स्कोर करा हुआ है, और 678 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 से 110 मार्क्स के बीच में स्कोर करा है। तो समझो कि 54 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 121 प्लस स्कोर करा है, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। वहीं हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो है 1442 स्टूडेंट में 38 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है 161 या उससे ज्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन करा है। 54 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 150 से 160 मार्क्स एक्वायर करा हुआ है पेपर 2 में। 148 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 140 से 150 मार्क्स जो है गेन करा हुआ है। 254 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 130 से 140 मार्क्स लेकर के आए हैं, और 344 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 120 से 130 के बीच में स्कोर करा है पेपर 2 में। ठीक है, 38 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 161 स्कोर करा है या 161 से ज्यादा स्कोर करा है पेपर 2 में। ये भी बहुत बड़ी बात है, और ऑब्वियस है कि इन सारे स्टूडेंट्स का ही जो है एसओ में सिलेक्शन होगा जिनका स्कोर जो है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किसे होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट किसे पड़ने वाला है, इसके लिए जो मेन जो क्राइटेरिया है वो दो है। पहला मतलब ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब मार्क्स जो है बहुत अच्छे वो लेकर के नहीं आ रहे हैं, कम मार्क्स सारे बच्चों के आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो शिफ्ट थोड़ा सा टफ रहा था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, एब्सेंट स्टूडेंट, मतलब बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। ठीक है, उसी इन्हीं दो चीजों के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि बेनिफिट्स किसे होने वाला है और नेगेटिव इम्पैक्ट किसे किन किन शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट होगा वो 17th 18th और 20th के शिफ्ट में, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 जो हुआ है 17 तारीख को, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को और 20 फरवरी को, यहाँ नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, वहीं नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, 5th फरवरी, 7th फरवरी, 11th फरवरी, 14th फरवरी, 15th फरवरी, इन सारे शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब आपके मार्क्स कुछ बन रहे हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कि कुछ नंबर कम हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट है, लेकिन अब जो मैंने जो डेटा एनालिसिस करा है उसी के बिहाफ पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन चीजें बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस करी हुई हैं, तो जहां तक लगता है कि यही होगा, यही होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि निशान सर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो नॉर्मलाइजेशन का जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है वो 6th फैब के का जो शिफ्ट हुआ था उसके बच्चों को, 8th फैब के बच्चों को, 13th शिफ्ट को, 13th फरवरी के शिफ्ट को, 16th फरवरी के शिफ्ट को, 18th फरवरी के शिफ्ट को और 20th फरवरी के शिफ्ट को। वहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का वो 5, 7, 9, 14 और 19th फरवरी के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ और सेफ स्कोर में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कट ऑफ और सेफ स्कोर मैंने अलग अलग नहीं बताया है। टारगेट चूंकि मैंने कितने सारे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, मैंने उसे लेकर के मैंने काम करा है, तो आप मान के चल सकते हो जो सेफ स्कोर होगा वो अराउंड इतना ही होगा। कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, यहाँ पे जो मैं डाटा दूंगा उससे थोड़ा सा कम जा सकता है कट ऑफ। उसका कारण ये है क्योंकि हमेशा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है वो 1/10 होता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 1/6 है या 1/10 है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान से उतर गया है ये। जिन बच्चों को मालूम होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा वो कितने होंगे, मतलब कितने टाइम्स जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले यूआर की। यूआर के लिए जो जनरल है उनका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 188 स्टूडेंट्स का होने वाला है। अब ये ध्यान रखना, अब जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सही ना लगे, ये बहुत सारे बच्चों को बुरा लगे, इस पर डिबेट भी छिड़ सकता है, लेकिन जो है सो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 188 जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट होना है, लेकिन 188 जनरल कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? आप मान के चलो कि 20 से 25 के अराउंड में जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे 20 से 25, ठीक है, जो इन
188 सीट्स में से 20 से 25 सीट्स वो लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मार्क्स यूआर से ज्यादा हो रहे होंगे और उन्हें जो पोस्ट चाहिए होगी उनके लिए वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे भी बच्चे हैं एससी में, एसटी में, जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, तो वो यूआर की सीट उन्हें दे दी जाती है, ठीक है। इस तरह का क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो यानी आप मान के चलो कि अगर मैं 20 ही काउंट करता हूं तो यानी 168 मतलब सीट्स पे यूआर फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें जो पेपर 1 का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, वो 107 जाने वाला है, पेपर 2 का कट ऑफ 138 जाने वाला है और ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो 245 जाने वाला है। तो ओवरऑल कट ऑफ कितना जाएगा? 245। तो अगर आपके मार्क्स 245 या 245 से ज्यादा बन रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पेपर 3 के लिए चुपचाप से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, शांत होकर के, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप एक्वायर कर सकें, ठीक है। बात करते हैं ओबीसी की। यहाँ पे 121 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें पेपर 1 का जो कट ऑफ होगा वो 104 के अराउंड में जाएगा, पेपर 2 का कट ऑफ 132 के अराउंड में जाएगा और ओवरऑल जो कट ऑफ होगी वो 236 के अराउंड में जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 41 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा हुआ है। तो आप पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो 107 जो है के अराउंड में जाएगा, पेपर 2 का कट ऑफ 131 के अराउंड में जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ जो है 238 यानी 238 जाएगा। एससी की बात करें, एससी पे 64 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और इसमें जो पेपर 1 का कट ऑफ है वो 95 के अराउंड में जाएगा, पेपर 2 का कट ऑफ 115 के अराउंड में जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ जो है 110 के अराउंड में जाने वाला है, ठीक है। एसटी की बात करें तो मात्र 30 सीट्स हैं इनकी, लेकिन मार्क्स सभी ने बहुत डाउन करा हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, मुश्किल से 4 या 5 होंगे। तो इसमें जो पेपर 1 का जो कट ऑफ होगा वो 90 के अराउंड में होगा, पेपर 2 का जो कट ऑफ होगा वो 105 के अराउंड में होगा और ओवरऑल कट ऑफ 195 के अराउंड में होगा। तो अगर आपके मार्क्स इन कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं या इन कट ऑफ से ज्यादा बन रहे हैं तो आप पेपर 3 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि पेपर 3 जो है वो अगेन मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए पेपर 3 का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस होंगी उस पे आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज और एप्लीकेशन राइटिंग्स के फॉर्मेट्स की वीडियो मिलेंगी कि आप कैसा लिखो कि आपके मार्क्स अच्छे हों, ठीक है। प्लस 100 ऐसे टॉपिक जो 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा पेड क्लासेस भी होंगी डिस्क्रिप्टिव की, जो कि अभी फिलहाल मैं इंग्लिश में स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 बैचेस यहाँ पे मैं लॉन्च करूंगा, एक बैच जो अभी लॉन्च हो रहा है और एक बैच रिजल्ट के बाद होगा। अब ये अलग अलग बैच इसलिए होगा क्योंकि टाइम बाउंड इवेल्युएशन है, ठीक है। टाइम बाउंड इवेल्युएशन का मतलब ये हुआ कि अब आपको जो प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो 20 प्रैक्टिस सेट्स होंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट्स का एक टाइम होगा, आपको उस टाइम पीरियड में आपको वो प्रैक्टिस सेट सबमिट करना है। अगर उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस सेट सबमिट करा तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं करा जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो 20 प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उनका टाइम बाउंड इवेल्युएशन होगा और इवेल्युएशन के बाद हम आपको बताएंगे हर एक सेट में, ठीक है। हर एक सेट मतलब पहला सेट अगर आपने दिया तो उसका इवेल्युएशन होगा, तो हम आपको आपके मिस्टेक्स बताएंगे। फिर सेकंड टेस्ट आएगा, फिर सेकंड टेस्ट का आपको इवेल्युएशन हम लोग करके देंगे। तो इस तरह से आप बहुत इंप्रूव करने वाले हो इस पूरे कोर्स में, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट्स विथ टाइम बाउंड इवेल्युएशन, ये बहुत मेहनत वाला भी है। हमने और भी बहुत सारे एग्जाम्स में जो है डिस्क्रिप्टिव के कोर्सेस लॉन्च करे हैं और इससे इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप फ्री में भी अपना जो है फ्री वीडियोस देख करके, अगर आपके घर में कोई है ऐसा जो इवेल्युएट कर सकता है चीजों को अच्छे से, तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये तो इवेल्युएशन, ये तो मेन चीजें हैं जो हम आपको इस कोर्स के द्वारा दे रहे हैं। इसके अलावा जो है आपको एक पीडीएफ मिलेगी जहां पे करंट डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे राइटिंग में। अगर आप डालते हो तो इसके मार्क्स जो है सुपर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। करंट डाटा, करंट फैक्ट्स, उसे कैसे इनपुट करना है, वो सारी चीजों की एक पीडीएफ होगी जो आपको इस कोर्स के साथ एम्बेड मिलेगा, मतलब इस कोर्स के ही अंदर मिलेगा। और साथ ही साथ थीम बेस्ड कोट्स खूबसूरत बनाता है ऐसे राइटिंग को, तो कोट्स की एक पीडीएफ मिलेगी जो अलग अलग थीम पे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया, इन सब के ऊपर में एक थीम बेस्ड कोट्स की पूरी पीडीएफ है जो मैं आपको इस कोर्स के साथ जो है दूंगा। तो ये तीनों चीजें हैं, इसकी प्राइस मैंने 1000 रुपीज रखी है जो कि मिनिमम है मेरे द्वारा,
इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।